बीते दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर पार्षद और महापौर चुनाव संपन्न हुए और इसी के साथ रायपुर के महापौर के चेहरे में बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस के पंजे से फिसलकर महापौर की कुर्सी पर कमल खिल चुका है। मतलब कांग्रेस के एजाज ढेबर को हराकर बीजेपी की मीनल चौबे के हाथ में नगर निगम की बागडोर दे दी गई है और जीतने के बाद नई महापौर का एक्शन मोड भी ऑन हो चुका है। अब आप अगर गैर लाइसेंसी कारोबार चला रहे हैं तो आपका कारोबार नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो गौर से सुनिए इस खबर को, क्योंकि एक तरफ पकोड़ा तलो योजना के तहत युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ठेले लगाने पर उनके ठेले उजाड़कर उनका सामान जब्त कर लिया जा रहा है। कहां कर रही है नगर निगम जब्ती की कार्यवाही, क्या हाल कर दिया है छोटे व्यापारियों का, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। रायपुर नगर निगम द्वारा 15 फरवरी को की गई कार्यवाही ने सैकड़ों छोटे व्यापारियों को गहरे संकट में डाल दिया है। नगर निगम ने लगभग 200 दुकानों को हटवा दिया, जिसके बाद व्यापारियों के पास आजीविका का कोई साधन ही नहीं बचा। कई व्यापारी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। महीने भर से उनका व्यापार ठप है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। व्यापारी इस कदर निराश हैं कि कुछ ने आत्महत्या तक करने की बात कही है। सरकार से लगातार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है। नगर निगम के इस कदम से न केवल व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हुई है, बल्कि उनके परिवारों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते वे अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम ने उनकी दुकानों को हटाने के साथ साथ उनके ठेले और सामान भी जब्त कर लिए हैं, जिससे उनके पास दोबारा व्यापार शुरू करने का कोई भी विकल्प नहीं बचा। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक की गई इस कार्यवाही से पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं दुकानदार। व्यापारी लंबे समय से नगर निगम से वेंडिंग जोन बनाने की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यापार करने का अवसर मिल सके, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। आने वाले दिनों में होली का त्योहार है, लेकिन व्यापारियों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। बड़ी शर्म की बात है, एक समाज के तौर पे, भारतीय समाज के तौर पे हमारे लिए हर फेस्टिवल जो होता है एक बहुत ही काफी सारे इमोशंस लेकर आता है, बहुत सारी भावनाएं उससे जुड़ी होती है। लेकिन सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही के बाद समाज के अंदर व्यापारियों की जो स्थिति हो चुकी है, अब वो इस प्रकार के त्योहारों को अपने परिवार के साथ खुशी से शायद ही मना पाएंगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वे अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांगने तक को मजबूर हो चुके हैं। इस अचानक आई मुसीबत के कारण कई छोटे व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हैं। विश्वनाथ देवांगन, जो कि NIT के पास दुकान लगाते थे, उन्होंने बताया कि उनके घर में एक सदस्य का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम संस्कार करने की बजाय धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। वे किराए के मकान में रह रहे हैं और उनके पास मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। इसी तरह फल विक्रेता विष्णु कुमार गुप्ता का कहना है कि उनका पूरा सामान जब्त कर लिया गया, जिससे उनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म हो गई। उन्हें न तो दुकान लगाने की इजाजत दी जा रही है और न ही कोई दूसरा समाधान दिया जा रहा है। ऐसे में जब देश में पकोड़ा तलो योजना पर विश्वास करके लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया था, क्या उन्हें तब इस बात की सफाई और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि नियमों के अनुसार तो कार्यवाही होगी और जब नियम सामने आएंगे तो कार्यवाही के बाद लोगों को समस्या भी होगी, लेकिन उन्हें अनुमति दी ही क्यों गई? उन्होंने ऐसा काम किया ही क्यों? बहुत सारे सवालिया निशान है सरकार के ऊपर और ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार की त्वरित कार्यवाही की गई और जो स्थिति व्यापारियों की हो गई है, देखना होगा कि आगे इनकी स्थिति और किस दिशा में जाती है। इसी के साथ उनके पास बैंक लोन के किस्त चुकाने तक के पैसे नहीं है। आप स्थिति को समझिए लोगों की, उनके पास बैंक लोन चुकाने तक के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट उनका गहराता चला जा रहा है। छोटे व्यापारियों की कुछ मांगे भी हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें एक उचित स्थान उपलब्ध कराए जहां वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके। जबरन दुकानें हटाने के बाद नगर निगम ने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे वे पूरी तरह से बेघर और बेरोजगार हो गए। वे चाहते हैं कि नगर निगम व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाए ताकि वे अपनी आजीविका कमा सके, और व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और मजबूरी में भीख मांगकर गुजारा करेंगे। स्थिति ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान लगाए हैं कि आखिर क्यों बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है और उसी को काउंटर करने के लिए उच्च स्तरीय पद पर बैठे प्रधानमंत्री द्वारा कही गई थी ये बात कि पकोड़ा तलकर स्वरोजगार करके जीवन यापन किया जा सकता है, और स्वरोजगार करने वालों की स्थिति अभी ऐसी है। इन व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और जल्द ही कोई ठोस समाधान भी निकालेगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर शहर के अंदर छोटे व्यापारियों पे हुए
कार्यवाही पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।